विराज और मेघा दोनों अपने छोटे बेटे पिंकू, माँ सुषमा और पिता नरेश के साथ रहते हैं। विराज एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन एक दिन उसकी बदली एक पहाड़ी शहर में होती है। वाव, चिरौली! उस नए शहर में कितना अच्छा लगेगा ना हमें। ऊपर से वो शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है। वाव, बड़ा मज़ा आएगा। हम चिरौली में बस 3 से 4 महीने ही रहने वाले हैं, और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक घर है, तो हम वहीं रहेंगे। लेकिन विराज बेटा, तूने हमें कभी नहीं बताया कि तूने चिरौली में घर लिया है। हाँ बेटा, एक्चुअली वो मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है, जब मुझे अपने बदली के बारे में पता चला। घर के सभी लोग अपना सामान पैक करके चिरौली के लिए निकल जाते हैं। उनका बंगला एक बहुत ही सुनसान इलाके में होता है, जहाँ आसपास जंगल के सिवा और कुछ नहीं होता। अजीब बात है, ये एक सिटी होकर भी एक विलेज की तरह ही लग रहा है। और ये घर तो देखो, हाय हाय, मानो जैसे कोई भूतिया बंगला हो। क्या माँ, आप भी? चलिए अंदर। पूरा परिवार उस घर में जाकर अपना सामान रख लेता है और वो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन उस रात जब सब सो जाते हैं, तभी सुषमा को छत से किसी के दर्द से कहराने की और रोने की आवाज़ आती है। नहीं। सुषमा घबराते हुए झट से उठ जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये आवाज़ तो छत से आ रही है। इसका मतलब छत पर कोई है जो रो रहा है। नरेश जी तो सो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन कौन औरत रो रही है? कहीं विराज और मेघा के बीच में तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? सुषमा मोमबत्ती जलाती है और अंधेरे में वो मोमबत्ती के उजाले के सहारे छत की ओर जाने लगती है। और जब वो छत पर जाती है, तब वहाँ पर अंधेरे में उसे छत पर एक औरत दिखाई देती है, जो एक कोने में बैठकर रो रही होती है। सुषमा इतने जोर से चिल्लाती है कि उसके हाथ से मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और उसकी साड़ी आग पकड़ लेती है। सुषमा की आवाज सुनकर सभी घर वाले छत पर आते हैं। तब तक आग अपने आप बुझ चुकी होती है और सुषमा वहां पर बेहोश पड़ी होती है। इनका बीपी शूट हुआ है। इन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर कीजिए और कंप्लीट बेड रेस्ट ही करने दीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। 24 घंटों बाद जब सुषमा को होश आता है, तभी मेरे साड़ी को आग लग गई थी। किसने बुझाई? मैं ठीक कैसे हुई? ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ धीरज रखिए, कुछ नहीं हुआ है। विराज बेटा छत पर कोई है, मेरा विश्वास कर। कोई नहीं है माँ जी। ये लीजिए, शरबत पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर एक दिन जब मेघा शाम में छत पर खुली हवा खाने जाती है, तभी कितना सुकून है यहाँ इस पहाड़ी इलाके में। तभी अचानक से मेघा को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई गया हो। अभी मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरे पीछे से गया? मेघा को बहुत डर लगता है और वो धीरे धीरे छत से घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। तभी उसे फर्श पर खून दिखता है और वो डर जाती है। खून, ये खून
ये खून यहाँ कैसे? नहीं। मेघा पीछे पीछे होने लगती है और वो छत से गिरने ही वाली होती है कि तभी उसे एक अदृश्य साया पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। मेघा ये देख और महसूस कर बहुत हैरान हो जाती है। उसकी रूह कांप उठती है और वो छत से घर के अंदर भागती है और उस रात उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। विराज मेरा यकीन करो, कोई था जिसने मुझे गिरने से बचाया। मैंने उसे देखा नहीं लेकिन महसूस किया है। पापा जी, आप तो यकीन करो, माँ जी सही थी। छत पर कोई है, कोई भूत या शक्ति। ऐसा कुछ नहीं है। और विराज, जा बेटा, तू अभी जाकर बहू का फोन लेकर आ। वो ऊपर छत पर ही भूल गई है। मैं कैसे? तू कैसे मतलब? अरे छत पर फोन है, फोन लेकर आ। विराज छत का नाम सुनते ही कांपने लगता है। तू भी ना, एकदम गधा है। चल टॉर्च ले और चल ऊपर। लेकिन पापा, तू चल तो सही। क्यों भीगी बिल्ली की तरह डर रहा है तू? नरेश विराज को जबरदस्ती ऊपर छत पर ले जाता है, जहाँ पर चुड़ैल उसकी राह देख रही होती है। वो अमावस के चांद को देखकर बहुत खुश होती है। आजा, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। आजा विराज, तेरा अंत आज तय है। और वो सीधे जाकर विराज का गला दबाती है। ओह ओह, छोड़ो मेरे बेटे को। नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही मुझे मारा था। विराज की आवाज सुनकर सुषमा और मेघा भी ऊपर आ जाते हैं और जब मेघा चुड़ैल को देखती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राशि, तू? हाँ दीदी, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो छत पर रहती हो। दीदी, ये कहानी बहुत लंबी है। विराज और आपकी शादी होने के पहले विराज मुझसे बहुत प्यार करता था और हम दोनों ने मिलकर ही ये घर खरीदा था ताकि हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आ सके। लेकिन एक दिन हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और यही छत पर विराज ने मुझे मार दिया। उसके बाद विराज ने आपसे शादी की और सबको ऐसा लगा कि मैं कहीं किसी एक्सीडेंट में मर गई हूँ, जबकि मेरा असली कातिल तो ये इंसान के भेष में हैवान था। मुझे आप लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचानी है क्योंकि मेरा बदला सिर्फ विराज से है। इसने पूरे घर को पवित्र कर रखा है ताकि मैं घर के अंदर ना आ सकूं और मैं उसी दिन का इंतजार कर रही थी कि ये कब छत पर आएगा। वो तुम ही थी ना जिसने मुझे उस दिन आग से बचाया था? हाँ आंटी, और मेघा दीदी, आपको छत से गिरने से भी मैंने ही बचाया था। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, आज इस आदमी का अंत निश्चित है। चुड़ैल राशि विराज को जान से मार देती है और वो मुक्त होकर आसमां में चली जाती है। राशि का बदला पूरा हो जाता है और मेघा काम करके सबको संभालती है। लेकिन चिरौली का वो घर इतने सालों बाद आज भी हॉन्टेड है। वहाँ डू नॉट एंटर का रिस्ट्रिक्शन बोर्ड लगाया गया है और कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर विराज की आत्मा भटकती है।